मदरसे के बारे में हम क्या बोले, शहीद होगा अब तो मदरसा, अब क्या बोले, कोई बोले का कुछ फायदा है। असद ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की है, पुलिस पिस्तल उसके पास से कट्टा मिला है। वीडियो है कोई से के पास बताओ। मदरसे की बात चल रही है, असद की बात इन्होंने बात की है दरअसल असद की बात इन्होंने की है। सबूत है तुम पे कि उसने फायरिंग करी है। आप बहस कर रहे हैं वकील साहब, आपको बात करने की तमीज नहीं है। काउंसिल में रूल सारे बताए गए, आपको बात करने की तमीज नहीं है वकील साहब। योगी की सरकार से बढ़िया सरकार अभी तक हमारी नजरों में तो आई ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट, मैं हूं आपके साथ पवन। देखिए, एक तरफ जहां खोड़ा में सूर्या की मौत के बाद से लगातार पुलिस प्रशासन एक्शन में है और मदरसे पे लगातार सील लगा चुकी है। खोड़ा में जितने मदरसे थे 3 मदरसों पर सील लगा है। वहीं दूसरी तरफ गाजिया प्रशासनिक टीम ने एक और बहुत बड़ा जो अवैध कब्जाधारी जो मदरसा बना हुआ था, कम से कम ये 12 बीघा में बना हुआ था और इस पर उन्होंने मदरसा बनाया हुआ था। 3 साल पहले भी यहाँ पर एक नोटिस लगाई गई थी, उसके बावजूद भी यह मदरसा ऐसे के ऐसे बना हुआ था। हालांकि यहाँ पे छात्र नहीं थे। इस पर बुलडोज़र की कार्रवाई कल पुलिस प्रशासन ने, गाजियाबाद की पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे बुलडोज़र की कार्रवाई पूरी कर दी है। आप देख पा रहे हैं पूरा जो है मलबे में तब्दील कर दिया गया है और जो मदरसा प्रबंधक था उसके ऊपर 1 करोड़ 23 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। यानी आप सोचिए 25 करोड़ का ये पूरा ज़मीन का पूरा ये वैल्यू है। और पास में आप देखेंगे तो आपको हाईवे नज़र आएगा और ये पूरा जो 12 बीघा ज़मीन था इस पर पूरा कब्जा किया हुआ था। सरकार ने इस अवैध कब्जारी पर एक्शन लेते हुए साफ संदेश उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं दिया है कि कोई भी अवैध कब्जा हो उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कहीं ना कहीं इस पर भी एक्शन लगातार लेती रही है। जो भी अवैध कब्जे हैं उसको साफ कर रही है। जो अवैध कब्जे हैं, जो अवैध कब्जाधारी हैं, जो भू माफिया है, उस पर लगातार उत्तर प्रदेश में नकेल कसी जा रही हैं। आपको ये सारा दिखाएंगे मलबा। और बताया जा रहा है कि 3 साल से बंद मदरसा था। जो इसके प्रबंधक थे वो इसके प्रबंधक दिल्ली रहते हैं और अब वह फरार नज़र आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की टीम कह रही है कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी और जो 1 करोड़ 23 लाख का जो जुर्माना लगाया गया इनके ऊपर, वो कहा जा रहा है कि वसूला जाएगा इनसे। ये आप देखिए पुलिस प्रशासन का पूरा ये जो एक्शन हुआ है यहाँ पर बुलडोज़र के द्वारा, पूरा ये यहाँ पे बुलडोज़र आप देख पा रहे हैं, पूरा जो मदरसा बना हुआ था पूरी तरीके से उसको ध्वस्त कर दिया गया है। 3 साल पहले मदरसा बंद हो गया था और सामने आप देखिए पार्क था, उस पार्क पे भी कब्जा किया हुआ था और यहाँ पर जो छात्र पढ़ते थे उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है और इनके ऊपर एक्शन की बात चल रही है। यहाँ जो आसपास के जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है मदरसे को लेकर, कितने सालों से चल रहा था, क्या कुछ काम हो रहे थे, वाकई में जो बच्चे बताया जाए कि यहाँ पढ़ते थे, क्या इसमें कितनी बात में सच्चाई है। आसपास के गाँव के लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका सर? क्या वो जो हमसे तुम नाम बता दीजिए। भैया हमसे मत बोलो कुछ। नाम तो आपको पता होगा। नहीं ना, मुझे अपने नाम की पता ना, मेरा दिमाग सही ना है, क्या हो गया है? दिमाग में कमी आ रही है। खुल के बोलिए, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ कोई भी पे? दिक्कत नहीं आ रही। क्या पूछना चाह रहे हो तुम? क्लियर क्यों पूछो, बताओ। ये मदरसा पे जो कार्रवाई हुई ये है, मदरसा नहीं था, ये पंचायत घर था। पंचायत घर था। हाँ, लेकिन मदरसा बना हुआ था जो मदरसा पुलिस बच्चे प्रशासन पढ़ते कह थे, रही है। बच्चे पढ़ते थे वैसे ही। बच्चे पढ़ते थे हाँ। तो मदरसा हुआ ना। मदरसा क्यों हुआ? कोई चौपाल में पढ़ लें, चौपाल में नहीं पढ़ते बच्चे। जहाँ तुम्हारे यहाँ चौपाल बनी हो आंगनवाड़ी ना पढ़ाती हैं, ऐसे यहाँ पढ़ावे, ऐसे यहाँ पढ़ा दे। बस। तो सरकार ने एक्शन क्यों ले लिया फिर इस पे? सरकार की जगह में बना हुआ। सरकार की जमीन पे बना हुआ था। हाँ, नू लिया लेकिन एक्शन। कह रहे कि जो कब्जाधारी था वो एक मुस्लिम समाज से था। तो मुस्लिम पढ़े तो मुस्लिम पर कब्जा करेगा, कौन करेगा वहाँ कब्जा? मुसलमान का गांव में तो मुसलमान तो रहेंगे वहाँ। हाँ। वहाँ और कौन आ जाएगा? वहाँ ज़्यादा उतांगे। तो आपके हिसाब से जो कार्रवाई हो रही है सरकार कर रही है वो सही कर रही है? बेहतरीन, एकदम बढ़िया कर रही है। इतना बड़ा मकान जो करोड़ों में बना, उसके बाद इस पे बुलडोजर चला दिया गया। बताइए, पानी जो था, पैसे जो था वो पानी में तब्दील हो गया। हो ही जाए, जब सरकार की जगह में बना होगा तो ऐसे हो जाएगा। अब 1 करोड़ 23 लाख का मुआवजा ठोका गया है, जुर्माना लगा है उनको। तो वो जिनने बनाया उसको ही तो देगा, हाँ। गाँव थोड़ी देगा। लेकिन आपके ही गांव के आसपास के बच्चे उसी मदरसे में पढ़ते थे, तकलीफ नहीं होगी? नहीं, मस्जिदों में पढ़ती। योगी सरकार बड़ा गलत से बंद है भैया, 5 साल से बंद है ही। 5 साल से? हाँ। कह रहे इससे पहले भी नोटिस लगा था इस मदरसे? हाँ, तो जब भी बंद होगा था ये, तभी बंद हो गया था। जो यहाँ पढ़ावे पढ़ोवे वे चले गए सब। हाँ। अब मौलाना पढ़ावे मस्जिदों को। ऐसे लोगों पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं जो ईमानदारी से बात करना चाहता हूँ, जो ऐसे लोग कब्जा करके बना देते हैं सरकारी ज़मीन पर, उसके बाद जब एक्शन होता है बुलडोज़र का, दर्द होता है, इससे अच्छा पहले ही समझ जाना चाहिए उन लोगों को। ऐसे कौन लोग हैं? गाँव को दर्द जब ही तो होगा जब यहाँ गाँव को पैसा लगता। हाँ। गाँव का इसमें पैसा लगता, गाँव को दर्द जब ही था है। गवर्नमेंट ने बनवा दिया। तो किसके पैसे से इतना बड़ा मदरसा बना? प्रधान ने बनवाया। प्रधान ने बनवाया? हाँ जी, मिसलगढ़ी का प्रधान था चमार का। हाँ। उसने दी जगह, ये प्रधान के अंडर में होती है जगह।
लोग यहाँ बना लो। प्रधान के अंडर में ज़मीन थी ये। हाँ, देखिए जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि प्रधान के अंडर में वो ज़मीन थी, उस प्रधान के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसने सरकारी ज़मीन को कैसे एक मदरसा चलाने के लिए किसी मदरसा प्रबंधक को उसने दिया, ये भी सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है। प्रधान भी मर गया, उस पर कार्रवाई क्या होगी? अब मर गया और ये आज का बना हुआ, बहुत जमाने का बना हुआ। इतने साल से प्रशासनिक टीम का उत्तर प्रदेश सरकार का कोई नज़र नहीं था। जब पूरा मदरसा बन के तैयार हो गया, जब बच्चे उसमें पढ़ने लगे, उसके बाद उससे बुलडोजर कार्रवाई हुई है। आपके हिसाब से सरकार जो काम कर रही है, बुलडोजर जहाँ देखती है वहीं बुलडोजर पहुँचा देती है। अभी गाजियाबाद के खोड़ा में देखिए 3 मदरसों पे सील लगा है। आदमी ने मारा उन्होंने, आदमी ने मारा, हाँ खोड़ा वाले ने आदमी ने मारा, हमारा फिर उनका तो लगेगी। तो उसका भुगतान क्या मदरसा करेगा फिर? मुसलमान थे ही, हाँ तो होना ही है। कह रहे कि खून का बदला खून हो गया। उस बात को नहीं मानेंगे ना। हाँ, खून के बदले तो खून थोड़ी मिटेगा, हाँ। सील लगेगी बंदर। खून का बदला क्या बुलडोजर चलेगा फिर? और चलेगा ही इनका तो, चलेगा। आप योगी की सरकार के साथ नजर आ रहे हैं। चलेगा। योगी की सरकार से बढ़िया सरकार अभी तक हमारी नज़रों में तो आई ना। मेरी 65 साल की उम्र आ गई, मुझे तो सरकार भी तो बढ़िया थी। नहीं, मुझे तो इससे बढ़िया ना लगी एक भी। योगी जी, हाँ, चलिए ये काम तो आप बता रहे कि बड़ा बहुत बढ़िया हो गया। आप थोड़ा बातचीत करेंगे सर? नहीं, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ मैं। चलिए ठीक। दोस्त क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरफराज है। सरफराज जी, जो ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है मदरसे के ऊपर, दिल से बताइएगा। नहीं जी, पहली बात तो ये गांव कितना पुराना होगा, लगभग 70-80 साल पुराना, और जब से ही ये ज़मीन पड़ी है यहाँ। अगर खाली ज़मीन जब पड़ी है, जब गवर्नमेंट उसको कुछ ही काम में नहीं ले रही, जितना उन्होंने लेना था, स्कूल बनाना था, बना दिया, बाकी ज़मीन खाली पड़ी है। अगर उसमें कोई चीज़ बना भी ली, धार्मिक स्थल या कुछ भी चीज़ बना लिया, तो उसे तोड़ने का कोई वैसा, ये बहुत गलत है। उनको क्या तो उस ज़मीन के वो रखनी थी कीमत, कि आप इसकी कीमत दे दो हमको और आप इसको चलाए जाओ, इसको तोड़ना नहीं था। हाँ, ये तोड़ना गलत है। और मेरा सरकार से यही कहना है कि तुमने जो है ना ये खिलौना बनवा रखा, तुम उठ के चले जाओ भाई, यहाँ कोई भी ना आने का। मैं तखत ही उठा लूँगा। क्या दिक्कत है? ये खिलौना कैसे बना दिया आप? ये गलत बात कर रहे हैं आप। कितने प्यार से हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, आप यहाँ पे सीधा आके भड़क रहे हैं। अब मुझसे बड़े हैं कि आप छोटे हैं उनसे? मैं इनसे छोटा हूँ, बताओ। छोटा है तो आप किस प्रकार से उनके ऊपर भड़क रहे हैं? आप कि बताइए। कौन भड़क रहा? आप खुद ही भड़क रहे हैं कि खिलौना बना रखा है इन्होंने। 20 कम से कम 20 आ गए हैं न्यूज़ वाले। 20 आएंगे, 50 आएंगे, क्योंकि आपके बगल में बुलडोजर की भाई कार्रवाई अच्छी बात हुई है, टूटा 50 है, आएंगे, 100 आएंगे, अच्छा टूटी है तो बढ़िया बात है, अच्छी ये बात टूटी है। गलत कह रहे हैं कि आप नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आपको इस तरीके से, इस टोन से आपको नहीं बात करना चाहिए। सुनो, पीसीआई रूल पता तुम्हें? क्या? पीसीआई रूल नहीं, आप 1978 का एक्ट बनाया, पीसीआई पता है? इसे जो लेकर चल रहे हो तुम, हाँ हाँ बताइए। जगह जगह जिसके भी लगा रहे हो, उनकी तुमने ली है? पहले हमने इनसे परमिशन लिए, बातचीत कर सकते हैं। एक पता है? हाँ, सब पता है सबका क्या होता संवैधानिक अधिकार है, बताओ क्या सबका संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 20 क्या कहता हाँ, है? आप हमको मत समझाइए। नहीं, आपको पीसीआई रूल क्या है, तुम हमें समझा दो, बता दो तुम। हमको कुछ नहीं पता, बताओ हम क्या तो है? ऐसे सीधा माइक उठा नहीं, बता दो ना तुम क्या हो है। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, इसे लगा रहे हो ना तुम, आप बहुत पढ़े लिखे हैं। पहले उससे पूछो, क्या पूछूं मैं जो भी पूछ रहे हो। तो मैं उनसे क्या पूछा? बताओ। मैं यहाँ पे मदरसे में बात करने आया हूँ या पीसीआई रूल यहाँ पे जानने आया हूँ? आप मुझे एक बात समझाइए, पीसीआई रूल में इनसे जानने आया हूँ, आपको मुझे जरूरत नहीं बताने की। मैं क्यों बताऊँ आपको? आपने मदरसे में बात की, आपने मदरसे में बात की, आपने मदरसे में बात की। हम क्यों करें मदरसे पे, जब सरकारी था, सरकार ने तोड़ दिया। अच्छी बात ये है। अपने आप को बहुत जानकार समझ रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे समझ रहे हैं। मैं यहाँ पे लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, लोगों की परमिशन लेके लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ। ये हमको पीसीआई रूल बता रहे हैं, भारत के संवैधानिक अधिकार बता रहे हैं, 19(1) हमको ये आर्टिकल समझा रहे हैं, ठीक है? वो बताओ और ना, हमको मत समझाइए आप क्या होता है, जो तुम लेकर घूम रहे हो। पीसीआई रूल क्या होता है बताइए। तुम बताओ ना, मुझे पता है, जब भी तो आप बताइए। नहीं, आप बता दीजिए, चलिए ठीक है, आप बता दीजिए। नहीं, बताओ क्या होते हैं, तुम बताओ। आप बताइए, बताओ आप बताइए, इसके बाद मैं बताता हूँ आपको। पहले फुल फॉर्म ही बता दो इसकी। नहीं, आपको क्यों बताऊँ मैं? बताओ क्या क्यों बताऊँ मैं आपको? आप है कौन? आप है लेके चल रहे हो? आप है कौन? प्रेस काउंसिल रूल आप पता है है? कौन? प्रेस आप है काउंसिल कौन? का रूल पता है? नहीं पता हमको कुछ भी रूल। तो क्यों लेकर घूम हम रहे ऐसे हो? घूम रहे हैं लेकिन। क्यों घूम रहे हो? ऐसे घूम रहे हैं जैसे मदरसा बन गया था, ऐसे 1978 के पता है? जैसे मदरसा बन गया तो ऐसे हम भी घूम रहे हैं। जिसका लगा दिया उसको लगा दिया। जैसे ये गलत बोल रहे हैं, ये गलत बात कर रहे हैं, हम खुश हैं इस चीज से। ये गलत बात कर रहे हैं, नहीं, पहले पूछना चाहिए। ये गलत बात कर रहे हैं, अगर जो पूछ तुम रहे हो, ये गलत बात कर रहे हैं। इसमें लगा दोगे जाके, हाँ। लो जी, बताना बालक के बताएगा जी। बालक के मैंने बताओ किसी क्या बालक के बताया मुंह पे माइक लगाया? नहीं, यूँ बताओ क्या मैंने बताया? किसी भी बालक के मुंह पे माइक लगाया? चलो, वो तुमने नाबालिग पूछ था, लिया। आप सवाल कर रहे हैं। बताओ, वो नाबालिग था? कहाँ गया भाई? ये बच्चे तो ये बच्चे तो बताओ। ये जिससे मैंने बात की वो नाबालिग था? एक मिनट, मैंने जिससे बात की वो नाबालिग था? बताओ ना तुम। ये दिखाइए, बालकों को दिखाइए, मैंने बालकों से बात की क्या? एक मिनट,
आप यहाँ पे बैठे हुए थे, मैंने किसी भी बालक से बात किया? क्या तो बताते थे, मैंने किसी भी बालक से बात किया? आप एक बार बताइए, मैंने किसी भी बालक से बात किया? आपके सामने मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। यार मैंने क्या बताया तुम? मैंने आपसे क्या बताया? सरकार मैं आपसे क्या बढ़िया पूछ है, रहा हूँ? ये मैंने किसी भी बालक से बात किया? ये हमको रूल पढ़ाने आए हैं? भैया क्या पता पढ़े नहीं लिखे तुम्हें, नहीं हैं? पता। आपके आंखों में नहीं मोतिया पता बिंद हो तुम्हें। गया भैया साहब। नहीं पता तुम्हें। वकील साहब अगर पता होती तो बताते थे। ऐसे नहीं कहते। वकील है ना, तो सुनिए, वकील है तो थोड़ा इनको तमीज से बात करना चाहिए। अगर वकील है ये, अगर पेशे से वकील हैं तो इनको बड़ा तमीज से बात करना चाहिए। तमीज से तो बात कर नहीं नहीं, जो कह रहे हैं ये, जो ये कह रहे हैं हमको, जो नहीं हमको रूल सिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ बच्चों से बात नहीं करना चाहिए। मैंने किसी बच्चों के पास माइक लगाया? नहीं बताओ ना तुम। अगर मैंने वीडियो फुटेज दिखा दिया, आप वकील साहब माफी मांगेंगे? बताओ क्या आप माफी मांगेंगे? आपने कहा कि मैंने बच्चों के मुंह पे माइक लगाया। अगर मैं वीडियो दिखा दूं, अगर मैं वीडियो दिखा दूं, नहीं नहीं नहीं, बात यहाँ पे क्लियर नहीं होगी। ये हमको हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने बच्चों से बातचीत की। अगर मैंने वीडियो दिखा दी, एक मिनट, अगर मैंने वीडियो दिखा दी, अगर मैंने किसी भी एक बच्चे के मुंह पे माइक लगाई है, ठीक है, आदमी अगर कैमरे में दिख गया, बच्चा नहीं ये है, बताइए माफी मांगेंगे? बच्चा ना है। किसका बच्चा है? ये मैं हूँ, कोई ये मैं हूँ। नहीं वकील साहब, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी लूंगा या दूसरे की जिम्मेदारी लूंगा? सबसे पहले आप बहस कर रहे हैं, तब उसके बाद आप बहस कर रहे हैं। वकील साहब, आपको बात करने की तमीज नहीं है। काउंसिल में रूल सारे बताए गए। आपको बात करने की तमीज नहीं है वकील साहब, आपको बात करने की तमीज बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पे झूठा आरोप लगा रहे हैं। इस प्रकार से आप कोर्ट में झूठ बोलेंगे? इस प्रकार से आप कोर्ट में झूठ बोलेंगे? अभी दूसरे वाले आए हुए उनसे बच्चे से इस प्रकार से आप कोर्ट में भी झूठ बोलेंगे? टीआरपी ठीक है। जिस प्रकार से आप यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं, इस प्रकार से आप कोर्ट में भी झूठ बोलेंगे? आप किस प्रकार का वकील है? आपने क्या पढ़ाई लिखाई करी है बताइए? आप झूठ बोल रहे हैं सामने, ऑन कैमरा आप झूठ बोल रहे हैं, ऑन कैमरा आप झूठ बोल रहे हैं, ऑन कैमरा आपने झूठ बोल रहा है, आप ऑन कैमरा झूठ बोल रहे हैं। आर्टिकल 19 क्या कह रहा है? आपको माफी मांगनी चाहिए। आर्टिकल 19 क्या कहता है? कुछ नहीं कहता। क्या बताइए। कहता बताओ? सबका संवैधानिक अधिकार है, सबका संवैधानिक अधिकार भी रह है। सकते हैं। सुनिए, सबका संवैधानिक अधिकार है। तो बात आप मान तो रही दूसरे से। है, मैंने इनसे बात किया, मैंने कहा आपसे बातचीत कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपसे बहस करने नहीं आया वकील साहब। यहाँ पे कोर्ट कचहरी नहीं चल रही है। सारी चीज पता होनी चाहिए। भैया आप अपना देखिए ना, यहाँ पे कोर्ट है ना कोई यहाँ पे कचहरी चल रही है, ना किसी हम जज के सामने खड़े हैं। ये हमसे वकील साहब बहस कर रहे हैं कि हम यहाँ पे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं। अगर आप खुद वीडियो देखिए, मैंने किसी भी बच्चों से अगर बातचीत करी है तो मैं खुद आपसे ऑन कैमरा माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हुए, मैंने इनसे बातचीत किया। उसके बाद मैं एक और भैया थे, उनकी कम से कम एज होगी 22 से 23 साल की, मैंने उनसे बातचीत किया। क्या वो नाबालिग थे? ये वकील साहब हैं, बताइए। इसी प्रकार से कोर्ट में भी झूठ बोलते होंगे। देखिए इनकी मानसिकता है। और यहाँ पे लोगों से मैंने बातचीत करने के लिए आया हूँ, तो यहाँ पे बच्चे घेर लिए हैं। अब आप थक गए महाराज। आपको मैंने कुछ कहा? मैंने आपसे कुछ कहा? बिल्कुल भी। मैंने कोई गलत आपसे सवाल पूछा? हम भी गलत को नहीं ये कहेंगे। क्या, ये पता नहीं किस प्रकार की, कहाँ से डिग्री लिए हैं ये? बजाते थक गए। ऐसे वकील कहाँ से डिग्री लेते हैं? बेटा जाओ, अब तुम कहीं और पूछ लो, अब जाओ, है ना? अब और कहीं पूछ लो। लोग गलती है कि नहीं आप लोगों के समाज में? अरे मैं क्या जानूं, वकील गलती है कि नहीं? पढ़ा लिखा आदमी। हाँ। पढ़ा लिखा होता तो इस प्रकार से बात करता ही है बंदा। पर तुम भी बाल कल से ही हाँ, मैंने बालक से पूछा भी, तुमने दिखाई ना वीडियो, हमसे पहले वाले थे। तो वो मैं था। अब ये दो भी आ गए। वो मैं था। अरे वो आ गए। अरे क्या खान साहब, वो मैं था? वो मैं था भी नहीं। देखिए इस प्रकार से उनको बात नहीं करनी चाहिए। फिलहाल ठीक है, कोई बात नहीं। ना हमसे हमारी कोई दुश्मनी है उनसे, ना कोई मेरा उनसे बैर है। फिलहाल मैं जो बातचीत करने के आया हूँ मदरसे को लेकर, जो मदरसे पे जो कार्रवाई हुई है सर, उसको लेकर मैं बातचीत कर रहा हूँ। और मैंने बच्चों से बात भी नहीं किया है। और मुझे खुद पता है कि बच्चे क्या जानते होंगे मदरसा के बारे में। वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे पढ़ने जाते होंगे, उनको क्या पता होगा कि यहाँ पे बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है, किसके कौन से पॉलिटिक्स हो रहा है यहाँ पे। सही मदरसे के बारे में हम क्या बोले? शहीद होगा तो मदरसा, आप क्या बोले? कोई बोल के कुछ फायदा है? क्या यहाँ के लोग कह रहे हैं कि एक बैग जो 6-7 बुलडोजर लेकर आके यहाँ पे छाती पे खड़ा कर देने के बाद यहाँ पे बुलडोजर चला देना, कहने के मुसलमानों के ऊपर एक सवाल बहुत बड़े खड़े होते हैं कि उनके साथ भेदभाव हुआ है यहाँ पे। हिंदू मुस्लिम वाली तो बात ही मत करो आप। इससे नफरत फैलती देश में। नहीं, उत्तर प्रदेश की यही तो चर्चा है। ये सब गलत हो रहा है, हिंदू मुस्लिम जो हो रही है ना, ये सब गलत हो रहा है। तो अपने प्यार से, ये हम लोगों की गलती है, हमारी वजह से हो रहा है, हमारी तुम्हारी वजह से। सरकार फायदा उठा रही है इस चीज़ का। तो इस चीज़ को तो बीच में लाओ मत ना, हिंदू मुस्लिम वाली। वही ना बात यहाँ पे है कि अवैध कब्जाधारी, इसमें प्यार मोहब्बत से रहो अपने। हिंदू मुस्लिम सब अपने मिलजुल कर रहो, इसका फायदा कोई और उठाएगा। कर कौन रहा है आखिर? ये जो हिंदू मुसलमान की चर्चा कर रहे हैं, कर कौन रहा है आखिर? ये अपने भैया प्यार मोहब्बत से रहो भाई, वही कहना चाहेंगे, बस ज़्यादा कुछ ना कहना चाह रहे। नहीं, सब तो प्यार मोहब्बत से रहना चाहता है। आखिर हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है? कौन कोई नहीं कर रहा जो आप लोगों को हिंदू मुसलमान करने पर मजबूर कर रही है? कोई नहीं कर रहा ना, फिर तो आप लोगों को एकदम मौज से रहनी चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे?
जो आपके कुछ भी बगल ना में कहना चाहेंगे भाई, कैमरे बंद करो, हम तो कुछ भी कहना नहीं चाह रहे। आप तो डायरेक्ट कैमरा तुम बंद क्या करवा कहना देते हैं। चाहोगे, तुम बताओ। मेरा सवाल ये है कि जो कार्रवाई हुआ है वो सही हुआ है या कि सरकार के द्वारा कोई गलत हाँ गलत हुआ। है? बताओ क्यों हुआ क्यों गलत? हुआ गलत? क्योंकि इंसाफ वाली बात नहीं है। हाँ यो अवैध जगह पे था, मानते? मंदिर ना अवैध जगह पे है, मंदिर भी आप ना है। एक्शन कीजिए, आप कंप्लेंट कीजिए मंदिर पे अगर किससे अब जहाँ आपको नजर आ रही है कि हाँ अगर अवैध है। तुम्हारी सब कुछ तुम्हारा, कंप्लेंट किससे सरकार करें? आपकी भी है। कैसे हमारी सरकार हमारी होती? होती आपके मुख्यमंत्री नहीं सुनो, है? एक बात बताओ, यो अभी खोड़ा में हाँ असद ने, एक हिंदू ही तो है सूर्या इसका, को मारा। हाँ सूर्या को मार दिया। 24 घंटे लगे एनकाउंटर करके आगा। और भी तो कोई इसमें आज एक नया केस हुआ ना दिल्ली में, वे क्यों गिरफ्तार हुए? अरे कहते हैं कि ये तो योगी की सरकार है, योगी की जो योगी- सरकार है, योगी की जो पुलिस है वो सीधा इनकाउंटर करती है। इनकाउंटर करती हिंदुओं का क्यों ना कर रही इनकाउंटर? दिल्ली क्यों में ना तो- कर रही बताओ दिल्ली में तुम। रेखा गुप्ता की सरकार एक है। मिनट, इस माइक को यहाँ लगाओ। हाँ। तुम बताओ असलियत, हिंदुओं की कर रही है इनकाउंटर? कितने हिंदू विकास दुबे के इनकाउंटर नहीं हुए? विकास दुबे का इनकाउंटर होते हैं? विकास दुबे हाँ पर्सनली, यानी कि उसका रिकॉर्ड है पूरा। हाँ वो जो अपराधी है, खानदानी जो अपराधी है उसी का इनकाउंटर होगा ना। अब हमारा पवन तिवारी का इनकाउंटर तो नहीं होगा। अगर मैं उत्तर प्रदेश में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैंने किसी के साथ अपराध किया है, मैं अपराधी हूँ, तो मेरे ऊपर बुलडोजर चलेगा, मेरे ऊपर 17 साल मेरा का इनकाउंटर भी बच्चा होगा। नाबालिग होता है, नहीं होता? आप एक मुस्लिम समाज से हैं, आपके ऊपर क्यों नहीं चल रहा इनकाउंटर? हमने कौन मार दिया? वही ना कह रहे हैं, जो अपराधी है उसी के ऊपर तो कार्रवाई होगा। राजस्थान आप तो में निर्दोष सुनो हैं। एक बात, राजस्थान में जो बुलेरो में डाल के 2 जलाए हैं मोनू मानेसर ने, हाँ मोनू मानेसर जेल भी होके आया, वो सजा भी काट रहा है। किसने इनकाउंटर करा उसका? बताओ तुम। उसने कर दिया। गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई है? असद की क्यों गिरफ्तारी न हुई ही? जब वो गिरफ्तार होगा असद ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की है। पुलिस पिस्तल उसके पास से कट्टा मिला। वीडियो है कोई से के पास? बताओ। मदरसे की बात चल रही है, असद की बात नहीं। इन्होंने बात की है दर्शक की मदद, असद की बात इन्होंने की है। सबूत है तुम पे कि उसने फायरिंग करी है? अब एक बात बताइए आप, वो असद पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहा है, अब पुलिस वीडियो बनाएगी कि देखिए हमारे पे फायरिंग हो रही है, हमारे पे फायरिंग हो रही है। उस टाइम पे आप थे। पुलिस तो वो बोलेगी ना जो ऑर्डर मिले हुए हैं उनको। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है, आपको पता होना चाहिए इस बात का। पुलिसकर्मी असद ने गोली चलाई तो घायल एक तो पुलिसकर्मी भी मिनट में घायल मैं भी हुआ हो है। जाऊंगा। ये तुम्हारा कैमरा ना चल के मैं भी घायल हो जाऊंगा। एक मतलब मिनट में। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम इमरान है। इमरान, ये जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं, ये कौन सा गांव पड़ता है ये? कल्लूगढ़ी। कल्लूगुड़ी के गांव के निवासी हैं। ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं एक फेक जो फेक इनकाउंटर जो है वो चल रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। आपने बहुत बड़ी बात कही है पुलिस प्रशासन के ऊपर कि उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आप मान रहे हैं इस बात को? बिल्कुल मान रहा हूँ। आप मान रहे हैं कि असद ने मतलब कि पुलिस के ऊपर फायरिंग नहीं की थी? पुलिस के ऊपर फायरिंग करी या ना करी, तुम पे है कुछ सबूत? तुम बताओ कि सबूत है कि भाई? देखिए गाजियाबाद की जो कोई पुलिस वीडियो है प्रशासनिक टीम है, जो गाजियाबाद के जो डीएम है, उनके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया? जब असद ने आपके ऊपर जब फायरिंग की तो आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया? असद कितने साल का था? असद कितने साल का था? कितने साल का था? अपराधी था, मैं तो ये जानता हूँ, उम्र नहीं पता मुझे। असद अपराधी था सर। देखिए इस तरीके से इनको लेकर चले गए, बातचीत कर रहे थे। मैं बात करने आया था मदरसे को लेकर, लेकिन ये बात करते करते गाजियाबाद की जो खोड़ा में जो कांड हुआ है, जो असद ने सूर्या चौहान को जो चाकुओं से गोद कर मार डाला बकरीद के दिन, उसकी चर्चा यहाँ पे हो रही है। आप बात करेंगे भाई? आप तो बड़े हैं, आप तो नाबालिग भी नहीं हैं, आप ही नहीं बात करेंगे? चलिए थोड़ा अंदर लेके चलेंगे आप लोगों को और वहाँ की थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों का। हाँ वही खोड़ा वाला बात, जो हम यहाँ के निवासी नहीं हैं, हम यहाँ कल ही आए हैं। हालांकि बुलडोजर की कार्रवाई तो हुई है, साफ तौर पर दिख रही है, और ये भी साफ तौर पर दिख रही है कि वो एक अवैध कब्जा था। कई सालों से वहाँ पे मदरसा बना हुआ था, यहीं आसपास के जो छात्र हैं, बच्चे थे, वो उस मदरसे में पढ़ा करते थे। बहरहाल यहाँ के लोगों से मैंने बातचीत की, उनकी राय आप तक पहुँचाई। आप क्या सोचते हैं ऐसे लोगों के ऊपर जो खामखा अपने आप को वकील कहते हैं और नॉलेज ज़रा सा भी नहीं है उनके अंदर? मीडिया से कैसे बातचीत किया जाता है, लोगों से कैसे बातचीत किया जाता है, कोर्ट में भी इसी प्रकार से वो झूठ बोलकर और जज के सामने इसी प्रकार से बहस किया करते होंगे। खैर ये उनकी पर्सनल चॉइस है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।